राहुल गांधी, जब आप लद्दाख की बात कर रहे हैं तो आज मुझे आपको दो चीज स्मरण दिलाना है। आपके परनाना माननीय जवाहरलाल नेहरू के समय में चीन ने 62 के युद्ध के पहले और बाद में कितनी जमीन हथियाई थी, कुछ याद है आपको? भारतीय सेना के जनरल मनोज पांडे अभी मार्च में बोल चुके हैं। पूरा देश बोल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को चीन को बचाना है। Sir, Rahul Gandhi, the concern is, of course, China has taken away the land. People have said the China army has entered the area and their grazing land was taken away. See, the talks are on, primarily because there are two friction points, Demchok and Depsang. That's where the patrolling is being restricted. But to say that we have lost would be incorrect. After what has happened post 2020 May, a lot of area where we were patrolling, there were restrictions imposed on patrolling, and now after the talks, a lot of disengagement has taken place, be it at Pengang Tso, be it at Galwan, be it at Gogra Heights, be it at Hot Spring. Yes, these two friction points remain. But to make such statements would be incorrect, and therefore I would advise nobody should make such statements when talks are going on. However, since you can say 1950 onwards, and primarily more so after 1962, we have lost about 40,000 square kilometers to China, and our endeavor is that we do not lose any more of our territory to China. But to make such statements that we have lost here, we've lost there, these are perceptions. Chinese are claiming another 90,000 square kilometers of India. So this kind of statements to say shows, one against the other in poor light, which I think is avoidable. बालाकोट के महान साहसिक अभियान का सबूत मांगते हैं। आपसे हम क्या उम्मीद करें? जो उरी की घटना पर जो बहादुरी हमारे सेना के अधिकारियों और सैनिकों ने दिखाई, उसका भी आप सबूत मांगते हैं। और राहुल गांधी, जब आप लद्दाख की बात कर रहे हैं तो आज मुझे आपको दो चीज स्मरण दिलाना है। आपके परनाना माननीय जवाहरलाल नेहरू के समय में चीन ने 62 के युद्ध के पहले और बाद में कितनी जमीन हथियाई थी, कुछ याद है आपको? दलाई लामा को किस तरह तिब्बत से भगाया गया था, कुछ याद है आपको? तिब्बत पर किस प्रकार से क्या क्या हुआ, कुछ पता है आपको? और आपके प्रधाना जी ने आकाशवाणी पे कहा था, मेरा हृदय आसाम के लिए रोता है। और कुछ ऐसे इलाके कब्जे में गए हैं जहां पर एक घास का टुकड़ा भी नहीं उगता है। राहुल गांधी जी, ये आपके परिवार का अतीत है, कृपया समझ लीजिए आप। और राहुल गांधी जी, आपको दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, और इसको आप समझ लीजिए। आपकी सरकार की ऑफिशियल लाइन थी कि भारत चीन की सीमा पर लद्दाख से अरुणाचल तक सड़कें नहीं बनानी है, पुल पुलिया नहीं बनाने हैं, क्योंकि उससे चीन इरिटेट होगा। और मैं आपसे कहूंगा, एक बार देख लीजिए, आपके माननीय रक्षा मंत्री उस समय के ए.के. एंथोनी का स्टेटमेंट है संसद के अंदर कि वी डोंट वांट टू इरिटेट चाइना बाय इरेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज देखिए, मोदी जी की सरकार लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सारी सीमा की सड़कें बन गई हैं, पुल पुलिया बन गए हैं, सेना की ट्रकें फराटे हुए दौड़ती हैं। श्री राहुल गांधी जी को देश के जांबाज वीरों के खिलाफ जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो बंद करना चाहिए। हमारी सेना के जांबाज वीरों ने दुश्मन की हर साजिश, हर षड्यंत्र को विफल किया है। वो चाइना का षड्यंत्र लद्दाख में हो या अरुणाचल में हो, भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने दुश्मन की हर साजिश को, चाल को
पूरी ताकत के साथ विफल किया है। गलवान घाटी में भारतीय सेना के जवानों की शौर्य गाथा पूरी दुनिया ने देखी है और आज भी पूर्वी लद्दाख हो या अरुणाचल का क्षेत्र हो, किसी में इतना दम नहीं कि वो भारतीय सीमा की तरफ टेढ़ी नजर करके देखे। राहुल गांधी जी देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। श्री राहुल गांधी हमेशा कोशिश करते हैं कि देश के जांबाज वीरों का मनोबल वो तोड़ने की साजिश करते हैं। उनकी हर साजिश विफल है। इस प्रकार के षड्यंत्रों में वो कभी कामयाब नहीं होंगे। जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का हो तो उसमें इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए जो श्री राहुल गांधी कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स पहले ही बोल चुके हैं। भारतीय सेना के जनरल मनोज पांडे अभी मार्च में बोल चुके हैं। पूरा देश बोल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को चीन को बचाना है। प्रधानमंत्री चीन को सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। क्या मजबूरी है हमें नहीं मालूम। पूरा विश्व हैरान है कि प्रधानमंत्री किस तरह से चीन की ढाल बनकर खड़े हुए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लद्दाख के लोग ब्यूरोक्रेसी के द्वारा रन किया जाए, एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उनका, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी समस्या है और उनके रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं। मगर जिस तरीके से स्थिति, जाहिर सी बात है, हर प्रदेश, हर इलाका चाहता है कि वो संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से उसकी सरकार चले। अब अफसरों के हाथ में आप पूरा एक इलाका दे देंगे तो उनकी सुनवाई लोगों की कैसे होगी? सुनवाई तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वही करेंगे ना। उन्हीं के दरवाजे में आप भड़बड़ाते हुए जा सकते हो, आपको रोक नहीं सकता कोई। अफसर क्या कोई घुस के बता दे? नहीं हो सकता ना, ये संभव ही नहीं है। तो जो राहुल जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, ये उनका संवैधानिक अधिकार है लद्दाख के लोगों का। और जिस तरह से लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, वो अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है। Problem with BJP friends is that when the truth is told, they will all start jumping. Mr. Gandhi went to Leh and Ladakh, and he is meeting people, and he has traveled to Leh, and in the Penang Lake he paid tribute to Rajiv Ji, and he has been spending for 3 days with the people of Leh and Ladakh. Therefore, they told him that these are all the land which 1,000 kilometers were there, which was earlier we were able to take our cattle and other animals there for grazing and others. Now it is all taken by Chinese. For when Mr. Gandhi is telling the truth, with people when he is telling, why these people are jumping? That also particularly, Mr. Scindia, is why he is going in the same route of Ravi Shankar Prasad. Ravi Shankar Prasad, after doing this only, lost his law minister. After doing these kind of things only, Kiran Rijiju lost his law minister. Scindia will also lose the ministry then. Because this trolling business, they should stop.